आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसको एनसीईआरटी लिखता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के पृथक्करण के सामान्य विधि और सिद्धांत, किस किस तरह से हम तत्व का निष्कर्षण उसके ऐसे करते हैं उसके बारे में। तो उससे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना एक अयस्क है, किसका अयस्क है गैलेना? तो देखो गैलेना का जो फॉर्मूला है वह होता है पीबीएस। क्या है? पीबीएस। तो दिख रहा है कि किसका अयस्क हो सकता है, लेड का ऑप्शन हो जाएगा क्या, पीबीए। ठीक है। इस जो एसएन का जो ओर है वह है SnO2, जिसको नाम है कैसीटेराइट। एसएन का ओर क्या है? कैसीटेराइट, इसका नाम है कैसीटेराइट। जो एसएन का टीन का ओर होता है। सिल्वर का जो ओर होता है वह Ag2S है, जिसको आर्जेंटाइट के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ गैलेना के बारे में पूछा, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन का था द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो है कहता कि प्रगलन की क्रिया में धातु ऑक्साइड का अवकरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो धातु ऑक्साइड का अवकरण करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो कार्बन का दो रूप है, कोक और चारकोल। उसी का उपयोग किया जाता है प्रगलन की क्रिया में, स्मेल्टिंग की क्रिया में उसका अवकरण करने के लिए। कोई भी मेटल का ऑक्साइड होता है, उसमें मेटल का जो ऑक्साइड है वह क्या करता है, कार्बन से रिएक्शन करके मेटल में बदल जाता है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, जो कि निकल जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेटल का रिडक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बन का उपयोग करते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय। सल्फाइड ओर का सांद्रण किस विधि से करते हैं? तो सल्फाइड ओर, जिसको S-2 के रूप में भी कह सकता है, सल्फाइड ओर लिख करके या S-2 कह देगा, कंसंट्रेटेड बाय। तो उसका विधि सल्फाइड ओर में क्या करते हैं, फ्लोटेशन यानी फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। कौन सा मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में रहता है? ठीक है। तो हमेशा फ्री स्टेट मतलब वही मेटल फ्री स्टेट में रहेगा जो किसी से रिएक्शन नहीं करता हो, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव हो। तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल यहाँ क्या होगा? गोल्ड। वैसे देखो गोल्ड और प्लैटिनम, ये दोनों के बारे में दोनों कोई देगा तो ये दोनों फ्री स्टेट में रहता है। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहे किसी में, तब अगर सिल्वर वहां ऑप्शन रहे तब सिल्वर आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन गोल्ड प्लैटिनम हो तो आंसर उसी को मारेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है, उसी को मारेंगे। ठीक है, आंसर के रूप में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। इसमें से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो देखो पहले हम चेक करते हैं सब में का क्या है। विटामिन B12, B12, जिसका नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। नाम से पता चल रहा है कौन सा मेटल इसमें होगा, कोबाल्ट होगा। देखो यहाँ पर से क्वेश्चन जो है ये विटामिन B12 वाला बहुत सारे जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बेहतर काम देगा, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है साइनोकोबालामिन में कौन सा हो गया? कोबाल्ट हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, जो एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर करके बाइकार्बोनेट बनाता है और H+ आयन देता है। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक आयन पाया जाता है, यानी जिंक मेटल पाया जाता है। ठीक है। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन समझ लो हीमोग्लोबिन जैसे हम लोग में रहता है। वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन रहता है, इनवर्टिब्रेट्स में जैसे मोलस्क में हो गया, आर्थ्रोपोडा में हो गया, हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसमें मेनली जो पाया जाता है कॉपर मेटल पाया जाता है, और यह ब्लू कलर का होता है। इसका भी काम हीमोग्लोबिन का जैसे काम है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, उसी तरह का हीमोसाइनिन का भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन काम है, लेकिन ये इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक है। क्लोरोफिल में जो है इसमें सेंट्रल मेटल के रूप में इसी में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, कहता वह मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन हो। आप जानते हो कि किसी मिनरल को, वैसा मिनरल जिससे किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन सस्ते और आसानी तरह से हो, उसे हम लोग ओर कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो वही जानना चाह रहा था, यहाँ पर दिख रहा है क्या है, अयस्क है। ये गैंग क्या है, तो जानते हो कि अयस्क में अगर कोई अशुद्धि है, यानी ओर में अगर कोई इम्प्यूरिटी है, उसे हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। धातुमल क्या है, स्लैग क्या है, तो जो जब हम लोग गैंग जो उपस्थित है, उस गैंग को हम लोग फ्लक्स मिलाते हैं, और फ्लक्स मिला कर करके जो बनता है उसी को नाम है स्लैग। जो धातुमल के रूप में हल्का इनफ्यूजिबल लिक्विड होता है, उसी को कहा जाता है स्लैग। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया किससे एक्सट्रैक्शन होगा, तो और हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, किस ऑक्साइड का रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में करते। तो 9th 10th में लोअर क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन, लोहे का निष्कर्षण, उसमें ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा होगा। इस तरह से फर्नेस रहता है, आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का फर्नेस, इसको ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। इसमें किस ऑक्साइड का होता है, तो यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड का इसमें हम लोग रिडक्शन करते हैं, इसी को ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। अगला है ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का ओर क्या होगा। तो एल्युमिनियम का ओर जानते हो क्या होता है, Al2O3, जिसको बॉक्साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बॉक्साइट। हेमेटाइट तो जानते हो आयरन का ओर है, ये डोलोमाइट मिनरल है, तो इस तरह से हम लोग बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर को क्या आंसर देंगे, बॉक्साइट दे देंगे। नेक्स्ट है द चीफ ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का मुख्य ओर क्या है, मुख्य अयस्क क्या है। देखो यहाँ पर गैलेना का फॉर्मूला शुरू बार पहला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, क्या था, पीबीएस था, तो ये पीबी का है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, सिडेराइट फॉर्मूला होता है FeCO3, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आयरन है। रहा बात कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, कॉपर ग्लांस में आपको सल्फर रहेगा। दोनों देखो, ये दोनों कॉपर का है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुख्य अयस्क कहा जा रहा है, और मुख्य अयस्क के रूप में किसको लिया जाता है, तो कॉपर पायराइट को मुख्य अयस्क के रूप में लिया जाता है, इसलिए हमारा कॉपर पायराइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये प्रोसेस हीटिंग ऑफ ओर मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इस बात पे भी ध्यान देना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट गलन बिंदु के नीचे तक अगर किसी को हवा के क्या है, एक्सेस अधिकता में गर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं, अगर हवा का अधिकता है या हवा की कमी है, मतलब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है कि ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, तो उसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है या बहुत लिमिटेड सप्लाई में है, तो उसे हम लोग कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमको एक्सेस कह रहा है, तो एक्सेस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टिंग हमारा सही आंसर होगा। यही कहता अगर कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा, तब तो हमारा कैल्सिनेशन आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कह रहा प्रचुरता में, अधिकता में, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टिंग, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कॉपर का प्यूरिफिकेशन किस मेथड से करते हैं, तो कॉपर मेटल का प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द्वारा किया जाता है। देखो जोन रिफाइनिंग का यूज जो है मेनली सेमीकंडक्टर के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेनली सेमीकंडक्टर, अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है, सेमीकंडक्टर के लिए किया जाता है। ठीक है, और कॉपर का रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से करते हैं। नेक्स्ट है द चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का मुख्य अयस्क क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, आयरन का मुख्य अयस्क बोल रहा है। ठीक है, सिडेराइट भी अभी बता रहे थे कि FeCO3 है, आयरन का कार्बोनेट है। अगर देखा जाए हेमेटाइट, ये भी आयरन का है। पायराइट FeS2, ये भी आयरन ही है। बॉक्साइट तो चलिए Al2O3 है, तो ये तो पहले ही छट गया कि ये होगा नहीं। ये तीनों आयरन का ही कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर देखा जाए तीनों उसी का मिनरल है। लेकिन चूंकि
क्योंकि मुख्य अयस्क कहा रहा है तो आप लोग जानते हैं कि आयरन का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, वही हमारा मुख्य अयस्क के रूप में लिया जाता है। क्योंकि अयस्क उसी को कहेंगे जिसमें हमारा वो मेटल का मात्रा ज्यादा हो, मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो, तब ना हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको कम खर्च में कम लागत में ज्यादा मेटल मिलेगा। क्योंकि इसका निष्कर्षण का एक ही उद्देश्य है कि हमको कम खर्च में, हमको कम खर्चा कम पड़े, आसानी पड़े, हमको मेटल ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, तभी हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा। इसीलिए यहां पर लिए लेंगे क्या, हेमेटाइट ओर ले लेंगे। अगला है फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, CuFeS2, यानी तो सी नंबर हमारा ऐसे ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का कंसंट्रेशन के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम जानना पड़ेगा कि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला है ZnS। जैसे ही फॉर्मूला आप जान गए तो पता चल गया कि सल्फर है, मतलब ओर क्या है, सल्फाइड ओर है। और सल्फाइड ओर का पिछले हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं कि सल्फाइड ओर का हम लोग जो सांद्रण करते हैं यानी कंसंट्रेशन करते हैं वो किस विधि से करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ और डिटेल देख लें कि ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं उस मेटल के लिए, उस मेटल को ओर के लिए करेंगे जिसमें कि वो मेटल भारी हो, हैवी हो, जैसे टीन हो गया, लेड हो गया, उस सब के ओर के लिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज करेंगे, तो नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय गुण, जिस ओर में चुंबकीय, जिस मेटल में चुंबकीय गुण है उसी के लिए हम लोग किया जाता है। जैसे मैग्नेटाइट, आयरन का ओर है मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है, जो मैग्नेटाइट है इसमें चुंबकीय गुण है, तो इसको हम लोग सांद्रण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सल्फाइड पूछा है तो हमारा फ्लोटेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय। अभी देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन अभी कुछ पिछले हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे कि किस विधि से करते हैं, तो फ्रोथ फ्लोटेशन फेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको लग रहा होगा इस पर सर फोकस दे रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेईई मेंस और नीट में भी बहुत पूछता है, वहां भी ये क्वेश्चन बहुत काफी रिपीट होता है और आपके बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा इसको बढ़िया से देख लीजिएगा कि सल्फाइड और जो भी रहे उस सभी का जो सांद्रण करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, वो फेन उत्प्लावन विधि से ही करते हैं। है मेलेकाइट ओर। मेलेकाइट ओर क्या है, मेलेकाइट ओर फॉर्मूला है CuCO3 × CuOH का होल 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो दिख रहा है किसका है, कॉपर का है, तो किसका हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। आंसर मार देंगे हम लोग सही। अगला क्वेश्चन, सिनेबार। सिनेबार क्या है, देखो मरकरी का एकलौता ओर जो कहा जाता है HgS, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको सिनेबार कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि अब सोचो कि ये भी सल्फाइड है, यानी इसका भी सांद्रण किस विधि से करेंगे, फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे, तो यहाँ पर HgS हम कहेंगे। PbS तो तुम जानते हो कि गैलेना को कहा जाता है। HgCl2 कैलोमेल को कहते हैं, कैलोमेल इसका फॉर्मूला, कैलोमेल का फॉर्मूला है HgCl2। ZnS है जिंक ब्लेंड है, ये क्या है, जिंक ब्लेंड है। तो इस तरह से फॉर्मूला थोड़ा याद रखना होगा आपको। एक्सट्रैक्शन इनऑर्गेनिक में आपको ये सभी एक्सट्रैक्शन में ओर का, मिनरल्स का थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा कि वहां से क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन ओर हैविंग 2 डिफरेंट मेटल्स एटम। ये 2000 ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ 2025 का क्वेश्चन शायद है। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसा ओर जिसमें 2 अलग अलग मेटल पाए जाते हैं, तो हमको सबका यहाँ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले दिया हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला तुम जानते हो कि क्या है, Fe2O3। तो इसमें तो एक ही मेटल आयरन है, ये तो होगा नहीं। दूसरा गैलेना, इसका अभी हम लोग देखें क्या, PbS, इसमें भी केवल लेड है, ये भी नहीं होगा। तीसरा मैग्नेटाइट, ये फॉर्मूला है Fe3O4, यानी इसमें आयरन है, ये भी नहीं होगा, एक ही तरह का मेटल है। अगर कॉपर पायराइड का फॉर्मूला देखें तो थोड़ी देर पहले देखे थे CuFeS2, इसमें देखो 2 मेटल है, एक कॉपर है, दूसरा क्या है, आयरन है। यही क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा ओर है जिसमें
जिसमें दो अलग अलग मेटल पाए जाते हैं, यानी कॉपर पायराइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन से दो तीन तरह का क्वेश्चन उठता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी के परत यानी अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ धातु पूछेगा तो यहाँ तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, लेकिन इसके में और कुछ समझो कि अगर पूछ दिया केवल कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है, तब आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन होगा अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन। अगर दूसरा कोई पूछ दिया तो दूसरा नंबर आएगा सिलिकॉन का, तीसरा नंबर आता है एल्युमिनियम का और फोर्थ नंबर आएगा आयरन का। अब यहाँ पर देखो पूछा कि मेटल में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो तुम जानते हो ये नॉन मेटल है, मेटल वाइड तो नहीं होगा, यानी मेटल में सबसे कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ क्रस्ट में तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो तीसरा में भी कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। तो किस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है वो आपको ध्यान, ये अगर आपको ऑर्डर याद रहे कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा आयरन, इतना तक अगर याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई किसी प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एल्युमिनियम आंसर। अगला कहता है कि बेसेमराइजेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी, किसके मेटलर्जी में बेसेमराइजेशन की क्रिया अपनाई जाती है, तो यहाँ पर कॉपर के जो है एक्सट्रैक्शन में बेसेमराइजेशन की क्रिया अपनाई जाती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये क्वेश्चन ये हो गया था, शायद इसके पहले 19 है, अगला होना चाहिए 20, 20 इधर है। ठीक है, 20 नंबर। आज की इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर से एक्सट्रैक्शन से हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन के बारे में देखे। अगले इसी का सीरीज पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग और 20 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप का किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगता है जरा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपको फायदा मिल रहा है तो आपके दोस्त फ्रेंड्स जो है उनको भी फायदा इसका मिल सके। ठीक है।